नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर, पवित्र मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप सारे उपाय करते करते थक गए हैं, अगर आप सारे व्रत रहते रहते थक गए हैं, तो निश्चय है कि आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से पितृदोष की समस्या जरूर चल रही है। अगर आपके जीवन में पितृदोष की समस्या चल रही है, तो इससे आप अपने व्यापार में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, आप अपनी नौकरी में नहीं सफलता प्राप्त कर पाएंगे, आप अपने जीवन में धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपको लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहेंगी, धन प्राप्ति के मार्ग आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे और आपके घर में लगातार अशांति का माहौल रहेगा, तनाव की स्थिति रहेंगी, आपस में लड़ाई झगड़े होंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अगर आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं चल रही है, तो इस श्राद्ध पक्ष में आपको शिवलिंग के सामने सिर्फ एक बूंद शहद से कुछ ऐसे विशेष उपाय करने हैं जो आपके जीवन से इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए जानते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पितृपक्ष के विशेष और पवित्र दिनों की शुरुआत हो चुकी है और जो भी लोग पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना है कि पूरी कथा के दौरान अपने हाथ में कुछ चावल के दानों को जरूर रखना है। पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी पूर्व की शो महापुराण की कथा में बताया था कि श्राद्ध पक्ष में जितनी भी शो महापुराण की कथा को आप सुने, तो उन कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में कुछ चावल के दाने रखने और पूरी शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद ये चावल के दाने आप अपनी छत पर डाल दे, तो आपको यह कार्य पूरे पितृपक्ष में जरूर करना है। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में पितृदोष की वजह से किसी भी कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, उनका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, पितृपक्ष प्रसन्न न होने की वजह से उनका व्यापार, नौकरी ये सब अच्छे से चल नहीं रहे हैं, जीवन में लगातार तनाव की स्थिति बनी है, तो ऐसे लोगों को ये विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको काले तिल के कुछ दाने लेने हैं। काले तिल के आप 7 दाने भी ले सकते हैं या फिर 11 दाने भी ले सकते हैं। जितने दाने भी आप लेना चाहे उतने दाने ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। आपके किचन में आरओ मटका या बाल्टी जो कुछ भी रखा हुआ हो, वहीं से आपको जल्द ले लेना है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो किचन में जल रखा होता है वो हमारे पितरों का स्थान होता है। इसलिए हम इस पूरे पितृपक्ष के दिनों के दौरान जब भी शिवलिंग में जल समर्पित करने जाएं, तो अपने किचन से ही जल लेकर जाएं। ऐसा करने से शिवलिंग में चढ़ाया हुआ जल सीधे हमारे पितरों को ही प्राप्त होता है और उससे वो प्रसन्न होकर हमारी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। देखिए, अब ये एक लौटा जल और काले तिल के दाने लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी वट वृक्ष के नीचे। देखिए, अगर आप ये उपाय दिन के समय में कर रहे हैं, तो पहले आपको वट वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे जाना है और फिर बाद में शिवालय में जाना है। लेकिन अगर आप ये उपाय शाम के समय में कर रहे हैं, यानी जब सूर्यास्त हो चुके हैं, तो उसके बाद आप ये उपाय कर रहे हैं, तो फिर आपको केवल और केवल शिवालय जाना है, फिर आप बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं जाएंगे। देखिए, बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंचकर आप ये काले तिल के दाने एक लोटे जल में डाल देंगे। एक एक करके यह काले तिल के दाने इसे एक लोटे जल में डाल दीजिए। फिर इस एक लोटे जल से थोड़ा जल आप बरगद के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर दीजिए और वटकेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। कौन से महादेव? हटकेश्वर महादेव, वाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपके जीवन में पितृदोष से संबंधित जो भी समस्या चल रही है, पितृदोष की वजह से आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, चित्र आपके प्रसन्न नहीं है, तो आप अपने व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, या किसी भी प्रकार की समस्या अगर पितृदोष की वजह से चल रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि उस समस्या का स्मरण कर लीजिएगा और थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिएगा। फिर उसके बाद बचा हुआ पूरा जल लेकर आपको पहुंच जाना है
शिवालय पहुंचने के बाद ये पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार वटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जल बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करिएगा। फिर जल समर्पित करने के बाद आपकी जो भी समस्या है, जो अभी आपने बरगद के वृक्ष के नीचे लिए, वही समस्या आपको फिर से शिवलिंग के सामने महादेव से बोल देनी है और वटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि इस समस्या से दूर करके मेरे पितरों को प्रसन्न करने की कृपा करिए और मेरे जीवन में भी सुख, शांति तथा वैभव की प्राप्ति कराने की कृपा करिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर वापस आप अपने घर पहुंचाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस पितृपक्ष में पड़ने वाले सोमवार के दिन ये विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस छोटे से उपाय से आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। महादेव की कृपा आपके जीवन में बनती है तथा पितरों की कृपा आपके जीवन में बनती है और पितरों की वजह से जो समस्या आपके जीवन में आ रही है, उन सब से आपको छुटकारा मिलता है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप दिन में ये उपाय कर रहे हैं तो पहले बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा जल समर्पित करेंगे, फिर शिवलिंग में पूरा जल समर्पित कर देंगे। और अगर आप शाम के समय में ये उपाय कर रहे हैं, यानी जब सूर्यास्त हो गए हैं, उसके बाद आप ये उपाय करना है तो आप पूरा जल शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करेंगे। फिर आप बरगद के वृक्ष के नीचे नहीं जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपके जीवन से इन सारी समस्याओं को समाप्त करेगा, आपके पितरों को प्रसन्न करेगा। आप अपने जीवन में सफलता तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आप अपनी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। आप नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, तो आपके जीवन में जितने भी उल्टे काम चल रहे हैं, तो मात्र इस छोटे से उपाय से आपके वो सारे उल्टे कार्य सीधे होने प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र कहीं से भी कट्टी बट्टी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूध होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र की दूध को आप तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 या 2 बूंद शहद। अब ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर हम लोग पितृपक्ष के समय में कोई उपाय करते हैं तो इससे महादेव हमसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र का वृक्ष माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है। और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अगर हम लोग कोई उपाय पितृपक्ष में करते हैं और वो भी सोमवार के दिन करते हैं, तो महादेव हमारी सारी मनोकामनाओं को बहुत ही जल्द परिपूर्ण कर देते हैं। अब देखिए, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर गए, उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी साइड आपको शहद लगा देना है। ध्यान रखिएगा, चिकनी साइड ही आपको शहद लगाना है। पहली वाली पत्नी में अच्छी तरह से शहद लगा दीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आप बेलपत्र के तने में सबसे नीचे जो बेलपत्र का सबसे नीचे वाला जो स्थान होता है, सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, उस स्थान पर आपको ये उल्टी बेलपत्र समर्पित कर देनी है। जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है और आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि पितरों की वजह से जो जीवन में समस्याएं चल रही है, जो संकट चल रहे हैं, उनको दूर करने की कृपा करें। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप दिन में ही कर लेंगे, शाम के समय में आपको ये उपाय नहीं करना है। अगर इस सोमवार के दिन आप इस विशेष उपाय को करते हैं तो महादेव आपके जीवन से पितरों की समस्या को सदैव के लिए समाप्त कर देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे सबसे खास उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करनी है, माता लक्ष्मी की कृपा अपने जीवन में चाहनी है। इस उपाय को आप शाम के समय में ही करेंगे। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं।
इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए या फिर गुड़ ले लीजिए। इन दोनों में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो जाता है वो आप ले लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप ये शक्कर बेलपत्र की जड़ के नजदीक कहीं भूमि पर रख दीजिए और ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण कर लीजिए। कम से कम 11 बार या फिर इस बार यह 51 बार या फिर 108 बार ओम महालक्ष्मी का स्मरण कर लीजिए और ये शक्कर समर्पित कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको ये एक दीपक यहीं पर रख देना है और इस दीपक को उत्तर दिशा की तरफ रखिएगा। देखिए उत्तर दिशा की तरफ इस दीपक का मुख रखिएगा और फिर इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा और फिर उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपके जीवन में धन धान्य से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए आप माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिएगा। फिर उसके बाद वापस आप अपने घर आ जाइएगा। टूजी गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा आर्थिक समस्या चल रही है, धन प्राप्ति के रास्ते ही नहीं नजर आ रहे हैं, तो आपको इस सोमवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही है वो बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।